इस कहानी का टाइटल हम बोल देते हैं कि चार बेटों की कहानी। अरबस्तान के किसी शहर में एक अरब रह रहा है और वो एक दिन बहुत बीमार हो जाता है। उसको लगता है कि बीमार मैं हूं, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपने बेटों को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखा के जाऊं। उसने अपने घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ देखा होता है। वो अपने चारों बेटों को बुलाता है और वो चारों को बोलता है कि बेटा यहां से इस दिशा में इतना आप चलोगे तो एक पेड़ आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चारों अलग अलग टाइम पर, जब मैं बताऊं तभी आपको वहां पर जाना है, और आप वहां पर जाइए और जाने के बाद फिर आके मुझे बताइए कि आपने क्या देखा, उस पेड़ में क्या खासियत थी। सबसे पहला बेटा जो है वो रवाना होता है विंटर में, जी हां सर्दियों में। बहुत खूबसूरत झुका हुआ, बदसूरत और झुका हुआ टेढ़ा पेड़ वो देखता है। देखिए अमूमन सर्दियां जो होती है ना वो बड़ी खूबसूरत होती है। सर्दियों में आपको एप्पल, ऑरेंज, अंगूर, अनानास ये सारे फ्रूट्स देखने मिल जाते हैं। हालांकि एक बड़ा अच्छा कोटेशन भी मैंने विंटर को लेकर पढ़ा था कि विंटर इज द टाइम फॉर कंफर्ट, फॉर गुड फूड एंड फॉर वार्मथ, फॉर द टच ऑफ अ फ्रेंडली हैंड, फॉर अ टॉक बिसाइड्स द फायर, इट इज द टाइम फॉर होम। जी हाँ, एडिट सेटवेल नाम से एक बंदा है जिसने इस खूबसूरत कोटेशंस को लिखा हुआ है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन करने का मेरा मतलब यह है कि विंटर जो है खूबसूरत सीजन है, लेकिन ये जो पेड़ है वो विंटर में बहुत बदसूरत और झुका हुआ और टेढ़ा होता है। पहला लड़का आके बताता है कि मैंने वो पेड़ देखा, लेकिन बिल्कुल वाहियात पेड़ है, बिल्कुल बदसूरत सा पेड़ है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कुछ काम आएगा। अब दूसरे बेटे का नंबर है। दूसरे बेटे को बहार के मौसम में भेजा जाता है उसको। जी बिल्कुल, बहार के मौसम में उसको वहां पर भेजा जाता है। और बहार का मौसम जब मैंने बात किया तो मुझे जानिसार अख्तर साहब की एक बहुत खूबसूरत नज़म याद आ रही है। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, यहां से वहां तक है चाहों के साए, लिपटते हैं पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले ये पल पल अंधेरे, बहुत ठंडे ठंडे हैं राहों के साए, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। जी हाँ, ये बहार अल्फाज जो है वो हमेशा आपको ले जाता है बहुत सारी इमेजिनेशन की तरफ। आपको खूबसूरत वादियां, आप बिल्कुल नेचर को दिल भर के आप इंजॉय कर सकते हो। तो बहार के मौसम में ये लड़का जाता है और बहार में फूलों से भरा हुआ बहुत खूबसूरत पेड़ उसको देखता है और वो आकर बताता है कि जी हाँ, पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पूरा फूलों से भरा हुआ है, और बहुत दिल खुश हो गया उस पेड़ को देखकर। अब तीसरा बेटा है, उसका नंबर है। वो गर्मी के मौसम में जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो गर्मियों में फ्रूट देता है ना। गर्मी जो है, सूरज जहां पर चमकता है, सूरज चमकने पर फिर कमाल अमरोही का वो लाजवाब नगमा, सूरज कहीं भी जाए तुम पर न धूप आए, तुमको पुकारते हैं इन गेसुओं के साए, आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, मौसम है आशिकाना। तो तीसरा बेटा जो है वो गर्मियों में जाता है और खुश हो जाता है, बोलता है कि बहुत जबरदस्त पेड़ है, बहुत सारे फ्रूट है, हम खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और अब चौथे बेटे का नंबर है जो बारिश में जाता है। बारिश का मौसम, रेन। अगर आपको बचपन याद आए तो बचपन की वो खूबसूरत एक जिसको बोलते हैं नर्सरी राइम्स, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे डैडी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे मम्मी वांट्स टू प्ले, देन ब्रदर वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर वे। तो ये बारिश, ये रेन का मौसम, हमेशा बारिशों में पेड़ जो हैं वो हरे भरे होते हैं, बहुत सारी पत्तियां होती है। तो चौथा बेटा बोलता है कि हाँ, ये बारिश का मौसम में मैं गया और बहुत जबरदस्त पेड़ है। तो देखिए ये कहानी यहां पर खत्म होती है। जो बाप है वो चारों बेटों को बुलाता है और उनको बोलता है कि बेटा मैं आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे के जा रहा हूं। कभी भी किसी भी सिचुएशन को एक ही नजर से मत देखो। जब आप किसी को परखने की कोशिश करते हो तो आपको इस वक्त ये देखना जरूरी है कि उस वक्त आपका मूड क्या है, सामने वाले का मूड क्या है, मौसम कैसा है, वो किस हालत में है, वो मजबूरी में है, वो खुश है, वो गुस्से में है, उसका मूड नहीं है, वो कहां से जा रहा है, कहां आ रहा है, उसकी परेशानियां क्या है। ये सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है आप किसी को कैसे पहचानते हो।
आप बिल्कुल ही स्ट्रेट ब्लाइंड किसी को देख के आप नहीं कह सकते कि ये अच्छा बंदा है या ये बुरा बंदा है। हालात जो है वो अच्छों को बुरा और बुरों को जो है वो अच्छा बना देते हैं। हमेशा की तरह एक पंचलाइन के साथ आज के वीडियो को खत्म करूंगा। जैसे मैंने बताया कि हर सिचुएशन में चीजें अलग अलग होती है, तो एक फनी सा डायलॉग कहीं पे सुना था कि बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती और हर नो बॉल पर फ्री हिट नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।